एक क्वेश्चन, ये काफी सारे लोगों का मैंने कमेंट सेक्शन में ये भी पढ़ा है कि उन्होंने साधना से पहले उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, बट जैसे ही हम्म। साधना शुरू करी वैसे ही उनकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंसेस आ गए, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, या कुछ छोटी मोटी चीजें जो उन्हें लगता था कि नहीं होनी चाहिए थी वो उनके साथ घटित हो गई। तो ऐसे में उनकी साधना करने का जो मनोबल है वो टूट जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है कि अगर आपने जीवन जन्म लिया है, ठीक है, हाँ, तो द थिंग इज आप सिर्फ अपने मन के अंदर जीवित हैं, इसका अर्थ। क्योंकि अगर आपने एक तरीके से जीवन को पूरी गहराई में देखा हुआ है तो इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है। आपको पता है कि आपने कभी ऐसे इंसान को मिले हैं जो कभी भी बीमार नहीं होता? आप मिले हैं क्या? नहीं है ना। आपने कभी मिला नहीं है कि मिले। कोई बंदा ऐसा है कि जो कभी भी नहीं मरा हो? मिला है क्या? नहीं। नहीं। या फिर आपने कोई मिला है जिसका कभी भी रिलेशनशिप वगैरह टूटा हुआ हो, जिसका 24 घंटे खुश हुआ हो, या फिर जिसकी जीवन में कभी भी पैसे की किल्लत ना हो? ऐसी ऐसे लोग आपने देखा है क्या कभी भी? नहीं, ऐसे भी लोग नहीं मिले। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि आपने जीवन को अपने हिसाब से फैंटेसाइज़ करके जी रहे थे अभी तक, ठीक है? पहली चीज़, ठीक है? आपने सोचा होगा कि जैसे कि एक मूवी देख ली, तो मूवी में क्या होता है कि सबसे पहले विलेन आता है, हीरो आता है, हीरोइन आता है, कुछ चक्कर वगैरह चलता है, स्टोरी वगैरह होता है, तो फ़िल्म खत्म हो जाता है, ठीक है? मगर आपको लगता है कि जीवन सिर्फ़ डेढ़ घंटे, 2 घंटे में खत्म हो जाती है, नहीं, उसके बाद तो वो लोग दिखाते ही नहीं है कि क्या हुआ है उसके बाद। अंत में जाके तो वो हीरो हीरोइन भी मर जाते हैं ना एक न एक दिन, है नहीं? है नहीं? सच यस में कह अन्ना, रहा हूँ ना यस मैं? अन्ना। तो क्या हाँ होता जी है कि अन्ना। जीवन में जो हादसा, जिसको हादसा बोलते हैं, जिसको कठिनाई वगैरह बोलते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर वो पार्ट ही नहीं है, तो जीवन कभी भी प्रगति नहीं करेगा। जैसे कि मान लो आप, कोई लोग आईआईटी वगैरह जाते हैं, एनआईटी वगैरह जाते हैं, कोई अ, हर तरीके के एग्ज़ाम वगैरह के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? आपको लगता है कि वो आसान सरल तरीका है? नहीं है ना, है नहीं? वो नहीं अन्ना। अपने आप ही अपने लिए वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं ताकि आप उससे भी आगे जाके बेहतर बन सकें, ठीक है? यस। सदगुरु जी ने एक स्टोरी सुनाया था मुझे, मुझे पता है। तो एक बार क्या हुआ कि कृषक लोग थे और एक दिन क्या हुआ कि शिव जी आ रहे थे। तो कृषक लोग ने शिव जी को बताया कि यहाँ पे तो बारिश बहुत होती है, हवा बहुत आता है, चिड़िया भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, तो हम लोग फसल करने में बहुत मुश्किलें हो रही है, ठीक है? तो आप ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते कि यहाँ पे हर समय मौसम बहुत सुहाना हो, ठीक है? हाँ, सिर्फ धूप ही धूप लगे, यहाँ पे हवा की बारिश भी कुछ भी नहीं आए। तो शिव जी तो भोलेनाथ हैं, तो उन्होंने बताया कि तथास्तु बोल दिया, ठीक है। तो वो लोग खुश हो गए। अगली बार क्या हुआ कि उस बार चिड़िया भी नहीं आए, कीड़े भी नहीं पड़े। उसके बाद क्या हुआ कि हवा भी नहीं आई, ज़्यादा बारिश भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। फसल बहुत अच्छी तरीके से उगी, ठीक है, बहुत तरीके से उगी। मगर जिस दिन उन लोगों ने जाके फसल को निकाला और देखा, तो उसके अंदर क्या था कि एक भी दाना नहीं था उसमें, ठीक है, पूरे के पूरे खोखले, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला, सतगुरु शिव जी को जाके पूछा कि ये सब क्या हुआ? तो शिव जी ने बताया कि आपके पास वो कीड़े थे, ठीक है, कीड़े थे। कीड़े से भिड़ने की वजह से वो आपका जो भी फसल वगैरह था, वो अच्छी तरीके से आगे जाता था। जब आपकी बारिश वगैरह आती थी, कुछ होता था, तो जहाँ जिस तरीके पे अच्छी होती थी, उस तरीके वो मुड़ जाती थी अपने हिसाब से, ठीक है? हाँ, जहाँ पे आपका अच्छा अच्छा तरीके से ग्रहण करने की क्षमता होती है, उस तरह को घूम जाते थे। मगर इस बार क्या हुआ कि आपका कुछ भी वहाँ पे नहीं है, तो वो जो भी फसल है, वो अपना पूरा का पूरा तरीके से ग्रो नहीं हो पाई, ठीक है? क्योंकि ग्रो होने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है नहीं? मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आप पैदा हुए हैं, आपको लोगों ने 10 करोड़ रुपए दे दिए, मान लो, किसी ने। तो ठीक आपको है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐशो-आराम से बैठ रहे हैं। मगर एक दिन ऐसा आ गया कि आपको वो 10 करोड़ पूरे चले गए और आपको सिर्फ़ 10 करोड़ नहीं, और दूसरे 10 करोड़ की आपको एक तरीके की लोन लग गई, ठीक है? हाँ।
तो आप क्या करेंगे? ठीक आप है। सिर्फ रोएँगे, चिल्लाएँगे, क्योंकि ना तो आपको पता है कि 10 करोड़ कैसे बनाने हैं और आपको ये भी पता नहीं है कि 10 करोड़ होता क्या है नहीं? हाँ। यस, जब आप यस। किसी परेशानी से गुज़रेंगे, तभी आपको उसकी जीवन की महत्व पता चलेगी, है नहीं? हाँ हाँ, ना। है नहीं? जैसे कि आपने बताया कि मृत्यु के बारे में सोचते ही आपको एक तरीके की चेतना बोध हो गया, है नहीं? हाँ। जी, अन्ना। जब जब आपके जीवन में समस्या आती है, तब आपको पता चलता है कि इससे आगे कैसे जाना है और इससे बेहतर कैसे बनना है, ताकि अगर कोई नई आपत्ति वगैरह आ जाए, तो उससे आगे कैसे जाना है। एक ये पहली चीज़ हो गई। मगर सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत होती है कि जीवन में उतार और चढ़ाव ज़रूर आएँगे, मगर उतार आएँगे तो लोग क्या हो जाएँगे, वो बेकार हो जाएँगे, है नहीं? जैसे कि हाँ। भारत की हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एक समय ऐसा था कि भारत में किसी को भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत ही प्रॉस्परस था, मगर उसके बाद क्या हो गया कि सब के सब एक तरीके से बुद्धिस्ट मेंटालिटी यूज़ करना शुरू कर दिया कि नॉन वायलेंस और ध्यान करना शुरू कर दिया सब के सब। तो उसके बाद लोग एवरीबॉडी बिकम वेरी कंप्लेसेंट, ठीक है? कंप्लेसेंट का हुँ। मतलब क्या होता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, है नहीं? तो उसकी वजह से क्या हाँ, हुआ कि जो भी बाहर से आए हुए लोगों ने उसका फ़ायदा उठा दिया और आपको पता है कि 200-300 सालों तक उन लोगों ने राज कर लिया, ठीक है? उससे भी हाँ, ज़्यादा, ठीक है? हाँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको जो भी उतार-चढ़ाव है, उसको अपॉर्च्युनिटी के तरीके से देखने की ज़रूरत है कि हम उस लिमिटेशन से कैसे बाहर आएँ। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ़ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग। अगर आप में यस। रूपांतरण नहीं है, तो जो कुछ भी हो रहा है, आप कंप्लेन करना शुरू कर दिया, कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। अब इसमें मैं 2 और नज़रिया इसमें डालना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि इसको गलत तरीके से नहीं देखना है। आपने जीवन क्या होता है वो समझा ही नहीं है, इसका मतलब, ठीक है? आप तो सोचते होंगे कि अच्छा जीवन का मतलब ये होता है कि जो एक तरीके का मूवी जैसा है। ऐसा नहीं है जीवन, ठीक है? पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि जीवन में आपको देखने की ज़रूरत है कि जब आप साधना वगैरह करते हैं, तो साधना का अर्थ ही ये है कि मैं जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, उसे जल्द से जल्द खर्च करो, ठीक है? हाँ, साधना का अर्थ है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके। साधना का अर्थ ये है कि मैं अपने आप को परमात्मा में विलीन करना चाहता हूँ, दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा तरफ अर्थ है कि मोक्ष और मुक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जब तक कुछ भी बाकी है, उसमें सीमितताएँ भी होती हैं, संभावनाएँ भी होती हैं, ठीक है? मगर जब कुछ भी नहीं होता है, तो उसमें संभावनाएँ भी नहीं होती हैं और सीमितताएँ भी नहीं होती हैं और उसमें व्यवधान भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम लोग साधनाएँ करते हैं, तो हम जल्द से जल्द खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था, तो उसकी बदौलत आपको पता चल जाएगा, सद्गुरु जी ने बताया हुआ है कि जब लोग आप साधना करते हैं, तो आपका जो कार्मिक साइकिल होता है, वो फ़ास्ट फॉरवर्ड में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके साथ जो हादसा 3 साल, 4 साल के बाद होना चाहिए था, वो जल्द से जल्द हो रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका जैसे कि अगर आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो म आप नहीं देख पाएँगे कि किसी के जीवन में सिर्फ़ हरियाली या फिर सुनहरा मौसम है। वो ऊपर भी गया है उनका जीवन, नीचे भी गया हुआ है। मगर लोगों की याददाश्त इतना कमज़ोर है इतना कमज़ोर है कि उन लोगों ने वो पूरा भूल चुके हैं कि उनके जीवन में क्या-क्या हुआ है। ठीक है? अगर वो यस। 2 चीज़ों को नज़दीक ला दिया, तो क्या हुआ कि आपके भूलने से पहले आपके साथ दूसरा हो गया, दूसरा चीज़ हो गया, है नहीं? यही तो कंप्लेन यस है नहीं? अन्ना। हाँ, यस, अगर यस, मेरे पास यस अन्ना। कुछ बुरा हुआ है और मैं भूल गया, फिर दूसरा बुरा हो गया, तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है? मगर हाँ, अभी क्या हुआ ठीक। कि एक को भूलने के पहले दूसरा हो गया, दैट इज़ द कंप्लेन। मगर ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब मेरे पास ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके आगे जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपके आगे कोई बेहतर बॉलर आ गया, ठीक है? तो आप रोते जी। हुए भागेंगे या फिर बैटिंग और भी बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हैं? क्या करेंगे आप? बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, बैटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो बैटिंग प्रैक्टिस ये तो साधना है नहीं? जितना भी बल डालो, जी अन्ना। इसीलिए सद्गुरु बोलते हैं कि अगर आप डरपोक हैं, तो नदी के आर-पार भी जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मगर अगर आप सर्फर हैं, सर्फिंग करने की, तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ सिंपल वेव, आप सुनामी की को वेट करेंगे,
जब सुनामी हाँ, आएँगी तो मैं सर्फिंग करूँगा, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। अगर यस, आप बच्चे के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ़ बच्चे के साथ ही खेलना चाहते हैं तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ लाइफ, लिमिटेशन, ठीक है? मगर आपको जैसे कि विराट कोहली की तरह बनना है, कुछ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्राइक तो करना मेहनत, पड़ेगा ना। यस है ना, हाँ, तो स्ट्राइव वो करना चीज़। पड़ेगा।